Hello, gingers and chilies. We are here into city number 2 of Austria, Innsbruck. It's called Jewel of the Europe and Gem of Alps. सो इंसब्रुक जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, सेल्सबर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. एंड ओवर हियर वी आर गोइंग टू टेक यू टू द डिफरेंट ब्यूटीफुल लैंडमार्क्स, मेनली व्हाट इट इन्वॉल्व्स. देखते रहिए वीडियो. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइटिनरी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द budget hotel, and we are going to talk about what it costs completely 3 nights 4 days in Innsbruck. So exactly at 1:44 p.m. we are at Innsbruck. Perfect timing. जितने बजे लिखा था उतने ही बजे पहुंचे. So very happy and आराम से हो गया. बहुत सालों के बाद मैं एक्चुअली ट्रेन वगैरह के टूर खुद कर रहा हूँ. Maybe after 4-5 years. So happy कि आराम से हो गया. How was the journey? Very beautiful, very scenic view, and the train is so comfortable. And हम लोग गलती से साइलेंस जोन में थे तो पूरे टाइम चुपचाप बैठे थे. we couldn't speak loudly, no mobile phone. Of course, we don't make noise, but still, we had to little lower our voice when we were talking. मेरे को डांट पड़ी बीच में. सो फाइनली वी आर देयर एट इंसब्रुक स्टेशन एंड ये यहाँ का जस्ट आपको एक व्यू दे रहा हूँ हाउ इट लुक्स लाइक. सो मेनी शॉप्स आर देयर, सो मेनी ईटरीज आर देयर. इवन ओबीवी जो यहाँ ऑस्ट्रियन का रेल्स है उसका लाउंज भी है एंड रेस्टिंग एरिया भी है एंड मैकडी एंड अदर फेमस ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर. यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं. 2 डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर. वन इज़ वेस्टबान एंड अनदर इज़ ओबीबी. दिस इज़ ओबीबी. तो वी आर ट्रैवलिंग बाय ओबीबी. ऑनलाइन करते हैं तो सस्ता पड़ता है और ऑफलाइन आके लेते हैं तो महंगा पड़ता है. थोड़ा उल्टा है बट दैट इज़ हाउ यू हैव टू डील विथ इट. सो लेट मी शो यू द व्यू आउटसाइड द स्टेशन. ये देखिए ओबीवी के पीछे आपको एल्प्स माउंटेन दिख रहा है. देन ऑन दिस साइड ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स. So Innsbruck is surrounded by Alps. That's why it is called the Jewel of the Europe, the Jewel of the Alps. And over here we are ready to go again by steps. It is only 450 meters our hotel is from the station. So let's have a room tour first. पहुंच गया होटल जैक which is just 450 meters from the railway station. वॉक करके आए हैं, कोई टैक्सी वगैरह नहीं. एंड थोड़ा वहाँ से बड़ा रूम लग रहा है ना कि ऑलमोस्ट सेम ही है. बिगर सिटी व्यू है तो व्यू में कुछ है नहीं आजू बाजू. एंड दिस इज हाउ द रूम इज. एंड यहाँ पे वार्डरोब है. यहाँ पे आई थिंक मिरर इज देयर. फुल लेंथ नहीं है बट चलेगी. एंड let's see the washroom. Okay, so this is how hotel Zac looks like, the hotel Zac room. और 3 nights का यहाँ हमको पड़ा है 12,000 rupees per night with breakfast for couple. एंड साथ में उन्होंने सिटी कार्ड फ्री दिया है. देखते हैं उसमें हमारा कितना सेविंग होता है. इंसब्रुक में अपने होटल में चेक इन करने के बाद नाउ वी हैव कम जस्ट 200 meters away from our hotel called Town Square. और यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा देखिए. बैकग्राउंड में यू कैन सी ब्यूटीफुल एल्प्स. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. एंड एज टुडे संडे नो सैटरडे सो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है एंड पीपल आर हैविंग हॉलीडे. तो पूरा मार्केट थोड़ा बेटर दिख रहा है फ्रॉम सेल्सबर्ग जहाँ पे इतनी पब्लिक हमको नहीं दिख रही थी. एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मदर मैरी स्टैचू एरिया एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड यहाँ पे हर बजट की आपको शॉप्स मिलेंगी. एंड मस्त एरिया है. टेम्परेचर एज यूजुअल 4 to 5 डिग्री है. सो हैप्पी टू हियर Bollywood music in
Innsbruck. Bye. So now we have come to another street which is very close to the Alps. और ये स्ट्रीट भी काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है, मस्त कलरफुल है, एंड यू कैन सी सो मैनी पीपल वीकेंड का लुत्फ उठा रहे हैं. टाइम इज समवेयर 5:45 and breeze is giving us cold vibes. So this is होटल जैक, जहाँ पे हम लोग 3 nights 4 days के लिए रुके हैं. एंड दिस इज़ अ स्ट्रीट जहाँ से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज बाई. एंड इसका एनेक्स भी है जहाँ पे एलिवेटर नहीं है, तो अगर आपके पास बहुत सामान है तो डोंट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर द मेन बिल्डिंग ओनली, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन द प्रॉब्लम. एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया. Unfortunately, we are having some issues with the radiation. Good morning, gingers and chilies. So it's our 5th day in Austria and 2nd day in Innsbruck. And look at the surrounding. वैसे भी यहाँ लोग बहुत कम दिखते हैं और आज संडे की वजह से और भी कोई नहीं दिख रहा है. Only tourists are seen. All shops are closed. Everyone has good holiday to rejuvenate for the next week coming up. Beautiful surrounding, and we have left for the day to enjoy Alps mountain. एंड अपना कैसे रामायण और महाभारत के टाइम होता था, रोड्स खाली हो जाते थे, या इंडिया पाकिस्तान का मैच, वैसा हाल है. परिंदा भी नहीं दिख रहे हैं, अभी थोड़े बहुत लोग तो भी दिखे. गोइंग टूवर्ड्स द एल्प्स. चलो लेट्स गो टूवर्ड्स द एल्प्स नाउ. This is the Congress area from where you can go to the top of the Alps. यहाँ पे 41 euro per person है, और अगर आप zoo include करोगे that is going to cost you somewhere 55 के आजू बाजू, 55, 56, I think 57 to be precise. But I think पूरी तरह से सेट है वो. but I think I'll need one more gear. वाह, सो ठंडी ऑलरेडी लगनी चालू हो गई है. इट्स ऑलरेडी 0 to 2 डिग्री. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ज़्यादा ठंडा होने वाला है. सो वंस यू स्टार्ट, पहला स्टॉप 2.5 मिनट्स के बाद आएगा. देन यू हैव टू चेंज द केबल. 8 + 8 16 मिनट्स इट इज़ गोइंग टू टेक. सो टोटल 18.5 20 मिनट्स पकड़ के चलिए. और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लीजिए, और यहाँ पे जस्ट एक खूबसूरत नज़ारे का भी मज़ा लीजिए. सो इंसब्रुक को जेम ऑफ ऑस्ट्रिया इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय एल्प्स माउंटेन्स. एज यू कैन सी, चारों तरफ एल्प्स माउंटेन है. एंड नीचे, इफ इट इज़ पॉसिबल, आई विल शो यू द इन रिवर. इंसब्रुक नाम पड़ा बिकॉज ऑफ द रिवर, एंड इट इज़ ऑन द सो मेनी ब्रिजेस आर देयर. ब्रुक मतलब ब्रिज, एंड दैट इज़ हाउ द होल नेम इज़ बीइंग गिवन ओवर हियर. और ये इतना खूबसूरत है, एंड मेनली इट इज़ कॉल्ड विंटर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 ओलंपिक्स हो चुके हैं. इन 1964 and one was in 1976. So we are on the top of Innsbruck, but not yet. We are at Seabrook. The height is 6,250, and it's so beautiful. It's not yet very cold, but yeah, look at the snow. Let me just show you around. Wow, Piyush is enjoying on the deck around and enjoying the view, snow. Beautiful. Ah, look at this.
Which is this bird? I don't know, but looks like wild crow. So this is the skiing area. As you can see, so many people are skiing over here. So एक दिली तमन्ना हो गई है कि जब भी अपना ग्रैंड चाइल्ड होएगा, आई एम गोइंग टू टीच हिम और हर, जो भी होगा, द स्कीइंग बचपन से ही सिखा देंगे तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि बच्चों को देख के ही दिल ट्रिपल खुश हो जाता है कि हम तो नहीं कर पाए बट एटलीस्ट बच्चे तो कर पा रहे हैं. सो एक दिली तमन्ना है ज़िंदा रहे और ग्रैंड चाइल्ड अपने आंखों के सामने आया तो ऑफ कोर्स वन थिंग जो मैं उसको ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा. वीडियो संभाल के रखेंगे अपनी ये. सो पूरा का पूरा राउंड मार के आ रहे हैं ये लोग. एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द राइड विच दे हैव टू टेक इट अप टू द टॉप. और फिर ये लोग टॉप से नीचे आते हैं अगेन एंड अगेन. देयर इज़ अ क्यू फॉर इट ऑल्सो एंड एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक. डर नाम की चीज़ तो है नहीं बच्चों को, इसलिए बचपन में सिखा दिया. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. So even if someone is interested in paragliding, you can do the paragliding from here and also from the top of the Innsbruck. अभी एक स्टॉप और बाकी है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं. Just enjoying this skiing area, and as you can see, this is how Innsbruck from the top. Still it is not the top. 6,500 feet के आजू बाजू है हम लोग अभी. And बर्फ पे हर वक्त स्लो चलिए, स्लिपरी भी होती है. And plus it is going to save your O2 also. Water पीजिए बहुत, that is also going to help you out. And of course energy के लिए कुछ ना कुछ लेके भी आना. So this paragliding is quite different. ऊपर ही ऊपर, नीचे से नीचे गया था, बाद में वापस ऊपर आ गया भाई. So amazing it is. So finally we are on the top of the Innsbruck mountain. And ये आपका व्यू. So almost 7,800 feet पे हैं and temperature is -2. So जो 6,000 feet से देखे थे same mountains, now you can see they are just 100 to 200 meters away from me. And this is the another view from right hand side. Now you can see the Innsbruck clearly from the top. ये एल्प्स का यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर भी लोग जा रहे हैं और स्कीइंग एज यू कैन सी, बट वहाँ तक हम लोग नहीं जा रहे. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ इंसब्रुक टॉप. एंड यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्लाउड्स, एल्प्स रेंज, इंसब्रुक सिटी एंड ऑफ कोर्स थोड़ा पठार टाइप स्ट्रेट एरिया भी दिखेगा. एंड इमेजिन 1900 के आजू बाजू ये पूरा का पूरा इन्होंने इस तरह से स्लोली डेवलप किया एंड इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया. सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एज वेल maintained. Only thing, people are smoking over here. That is the only negative point. The rest is fine over here. So how was the final experience? Super. मजा है ना? Yeah. In Austrian language, everyone says super. Yes, बहुत मजा आया और बहुत ठंडी, इतनी ठंडी बहुत सालों के बाद हमने एंजॉय की. आफ्टर गुलमर्ग आई थिंक, अब्रॉड में बहुत सालों के बाद. अभी मुंबई जाके पता चलेगा गर्मी क्या होती है. ठीक है ना, अपने कौन सा धूप में काम करते, हो जाएगा. So
दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो इंसब्रुक का एक फेमस लैंडमार्क है, गोल्डन रूफ, विच वाज बिल्ट इन 15th सेंचुरी। और यहाँ पे आप जो गोल्डन टाइल देख रहे हैं आप, वो ऑलमोस्ट 2500 कॉपर गिल्डेड गोल्डन प्लेटेड टाइल्स हैं। एंड बहुत ही फेमस है, आप जरूर आइएगा। सो दिस आइकॉनिक लैंडमार्क विच यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे एक्चुअली मैक्समिलन नाम का किंग था। वो टूर्नामेंट्स और इवेंट्स यहाँ से ऑब्जर्व करता था, और बाद में ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा स्क्वायर बहुत फेमस हो गया है। एंड ओवर हियर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड हैव फूड, शॉपिंग एरिया भी है, एंड बैकग्राउंड में आपको एल्प्स भी दिखेगा थोड़ा दूर जाएंगे तो। सो वेरी वेरी सीनिक, very very beautiful, and at the same time it has its own significance with respect to history, with respect to religion, and with respect to Austria. Let me show you the breakfast area of Hotel Zack. So 10 o'clock बंद हो जाता है. So only Bhavna and me are only there at present. भावना फाइनल फ्रंटियर पे ख़त्म होने को है. एंड बिग एरिया, ये साइड स्ट्रीट एरिया है, एंड इनसाइड यू आर गोइंग टू फाइंड स्मॉल सिटिंग एरिया एंड ऑल दिस डिफरेंट फूड्स आर बीइंग अवेलेबल. Hello दोस्तों, so it's day 6 in Austria and last day in Innsbruck, third day. We are in beautiful garden now, and later on we are going to visit Swarovski Garden&Museum. There's no plan as such today, but to roam around in the city and explore different areas around, and of course walk around the riverside. What's it? यस, नो प्लान इज द बेस्ट प्लान. सो ये यहाँ का सबसे फेमस एरिया है, कांग्रेस इंसब्रुक. थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द टिकट काउंटर. वहाँ से आप इंसब्रुक के टॉप पे जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज इंपीरियल गार्डन. एंड इस तरफ भी बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं विच यू ऑल कैन सी इट स्लोली. एंड आराम से 10-12 लैंडमार्क्स इधर पे ही हैं अलॉन्ग विद द गोल्डन रूफ. अगर आप थोड़ा आगे जाके राइट मारेंगे, एंड दिस इज इंपीरियल पैलेस अगर आपको इंटरेस्ट है उनकी हिस्ट्री में. एंड दिस इज द बस स्टॉप फ्रॉम वेयर यू कैन टेक द Swarovski Crystal tour also. हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं Swarovski गार्डन में, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे Swarovski म्यूजियम एंड Swarovski स्टोर ऑल्सो. सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर 2 hours, एंड कुछ अच्छा लगा तो शायद बाय भी करेंगे एज मृदुल एंड आदिस एनिवर्सरी इज कमिंग. देखते हैं क्या मिल सकता है. एंड सेकेंडली दिस इज ओनली 20 minutes अवे फ्रॉम आवर होटल और फ्रॉम द मेन सिटी. आपको अराउंड लगते हैं 24 euros, और आई विल रिकमेंड यू टू बाय इंसब्रुक कार्ड. उससे एक्चुअली आपका काफ़ी पैसा बचेगा. हम लोगों ने वो मिस्टेक की है, लेकिन आप वो ज़रूर कीजिए. हमने वेलकम कार्ड लिया है विच इज़ सेविंग एट प्रेजेंट 2 + 2 4 euros. ग्लिम्स ऑफ Swarovski गार्डन एंड जस्ट सी द surroundings. Daniel Swarovski was the person who started it in 1895. और ये उसकी 5th generation है which is continuing this business all over world में. It is already being famous. India में भी काफ़ी famous है. They are making different types of crystals with the help of glass, and they have very sophisticated machines and very precise machines, and that's why it is very expensive crystal. So this is one of the largest hand-cut crystals in the world with 100 facets. 310 carat का है. 1995 में they have manufactured it. Happy to see चेतक का घोड़ा यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है. Let me show you the writing part also. So over here the theme is Silent Light by Todd Boons. Let's go and play in the snow is the idea.
And ये area, as you can see, everywhere different types of crystals are being displayed. All are made up by glass only. ये देखिए पूरा का पूरा sitting area is also being made like that. Even on this side. So we are here in the snow world. Temperature is really under minus 245 whatever. It's very cold, and they have given few instructions which you need to follow at the gate and explore. They have, if you can see here, Christmas tree with snow clad, and there is a snow falling from the top also. सो पूरा का पूरा आई थिंक आर्टिफिशियली बनाया उन्होंने एंड बहुत ही खूबसूरत वे से पूरे के पूरे एंट्रेंस को सजाया उन्होंने. देखते हैं अंदर कैसे. लोग बोल रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड. See the crystals. या Pretty. अच्छा, ऑल दिस क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ ग्लास हैं. दे आर नॉट रियल डायमंड्स बट ऑफ कोर्स गिविंग टफ कंपटीशन टू डायमंड्स. अब उन्होंने मशीन से डायमंड्स बनाने वैसे चालू कर दिए हैं. I think it is their 5th generation which is working on it. So this is the snow world created by them. And as you can see, पूरा का पूरा जो ambience है, it is in the form of Iceland area. और यहाँ पे एक गुफा बनाई हुई है जिसपे अगेन लॉट्स ऑफ स्नो इज देयर एंड दिस साइड क्रिसमस ट्री इज देयर. फेरीलैंड. So whatever you are observing over here, they all are crystals from top to bottom. जहाँ भी आपको दिख रहा है ट्री पे. So welcome to Crystal. So now we are into the section where Swarovski crystals are used for different performances on the stages, like many Hollywood shows. Like here you can see Lizzo. Many have been so beautifully exhibited here. You can see. So this theme is totally being made by Manish Arora. So proud. Another Indian thing over here in Swarovski, Austria. And mainly अगर देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको एक बंगला सॉन्ग भी सुनाई दे रहा होगा. म्यूजिक है ऑफ कोर्स. इट्स फन. एंड जाते हैं आप धीरे धीरे ऊपर. Over here so many beautiful phrases are being written. That love is in the air. Love is the answer. Love never fails. Love sets you free and so many different. So everything is being beautified by crystals only. पूरा का पूरा ये Swarovski crystal से ही बना हुआ है. देखिए इस साइड भी. Oh, so many different hearts you can see. अभी तक का बेस्ट सेक्शन Swarovski म्यूजियम का. और यहाँ भंगड़ा पाजे. As you make your way through this passage, you're going to immerse in an interactive ocean of different voices and languages. Messages are from different Swarovski employees, even from India also, and each in their own native language, play through 3,000 crystal speakers. So once you walk beneath the loudspeakers, they light up and a voice sounds. भावना जरा चल के दिखा. ये देखो. So this is called chandelier of grief and इसके mirror images देखिए नीचे हजारों में. Very well made by Japanese Swarovski scientist or technician, you can call them. Beautiful. And also you can see in the surroundings. साथ में एक और क्रिस्टल भी इधर. So this is Chamber of Wonders. You can see all the big
famous monuments or famous buildings are being made with the help of crystal. Big Ben दिख रहा होगा आपको. Statue of Liberty is also there. There is also golden roof somewhere, and same type of garden we had seen in Holland, and the designers are same only who had done on the same country. Let me give you the full circular view. बहुत ही खूबसूरत है. तो really wonderful, no doubt. It is Chamber of Wonders. ये देखिए. Wow. So now we are entering into the another wonder chamber where there are 7,000 pulsating crystals dance around the room, and the floating fractals emanate from a crystal cube, a square meter in size, which exploded into stardust in a simulated Big Bang. So over here we have to hold our hand, and the heart rate sensors are going to be transferred into one of the crystal. Let's check it out. Wow. बहुत खूबसूरत है. बोलो. So this is the sensor. जहाँ पे अपना हाथ अगर आप रखेंगे, then all the lights are going to be illuminated and heartbeat वहाँ पे transfer हो जाएगी. So let's see. Wow. All 7,000 crystals illuminated. Our vertical. So now Bhavna is doing it. हुआ क्या कुछ? ओह, पूरा का पूरा जबरदस्त. So after finishing Swarovski Museum completely, अब हम लोग बाहर हैं. And ये है Swarovski clouds. So crystal clouds, as you can see, very well maintained. और background तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. And you are going to find यहाँ पे एक व्हीकल भी खड़ा है. So I think वो भी एक राउंड देता होगा. बट अभी हमारे पास टाइम कम है. वी हैव टू मूव टू द सिटी ऑल्सो. तो वहाँ का भी मज़ा लेना है. सो जस्ट आपको यहाँ आउटसाइड पार्टी दिखा रहा हूँ. So last evening in the Innsbruck, and Bhavna and me are just enjoying food on the street. तो ये इंसब्रुक की बहुत फेमस स्ट्रीट है. ओल्ड स्ट्रीट इट इज़. एंड एकदम एंड में जाएंगे इसके तो यू आर गोइंग टू फाइंड द गोल्डन रूफ मेरे पीछे की साइड. और आगे की साइड जाएंगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड मदर मैरी. एंड ऑलरेडी इट इज़ 5 o'clock. तो 5 बजे के बाद यहाँ ऑलरेडी पब्लिक कम होना चालू हो जाती है. रेस्टोरेंट्स ऑल्सो क्लोज डाउन समवेयर एट 7. इंटीरियर में ऑफ कोर्स इनसाइड बिल्डिंग दे ऑल रन अप टू 9-9:30. एंड वीकेंड्स पे शायद 12 o'clock भी चलते हैं, बट वेरी फ्यू. मोस्ट ऑफ देम क्लोज डाउन एट 7. एंड संडेज इट इज़ क्लोज्ड. हाँ, तो हमारा बंद थवानी છે 20 મિનિટ. this one, no? Yes, that only. Outside one closes at 5 o'clock only. Yesterday we had gone to the Imperial Garden, but कहीं पे भी हमें tulips नहीं दिखाई दिए. So thought of recording on this video from this shop. Beautiful flowers are here. It's very pretty. So beautiful. I just love plants. You know. इतने pretty है ना यहाँ पर. So they have made such beautiful arrangement. And
Look at the way they have arranged and beautiful variety. They have put the name also, of course. Calendula, so pretty man. These are some buds, maybe. कुछ तो होगा मस्त. Yeah. I wish I can take all of them with me. These are all garden decorations available here. So pretty, man. I wish I can take some. गुड मॉर्निंग दोस्तों. सो हम निकल चुके हैं चेकआउट करके होटल जैक्स के रूम से और वी हैड ब्यूटीफुल स्टे हियर इन इंसब्रुक. बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं एंड हेडिंग टुवर्ड्स Vienna. Vienna. So that is the capital of Austria, and it is considered to be the coffee capital of the world, as well as music capital उसको भी बोला जाता है. So 4 nights we are going to stay over there, and best part of Innsbruck for me was of course Innsbruck top. दोनों के लिए वही होएगा, यहाँ पे ज़्यादा spots नहीं है, but still I will ask her what's the best place. टॉप ऑफ द इंसब्रुक, टॉप ऑफ जन्नत. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया उधर. चलिए मिलते हैं वियना में जल्दी.